नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज है मार्च की 16 तारीख और दोपहर के 12 बज रहे हैं। और इस वक्त हमारे जो है यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई हैं। और इस वक्त हमारे गार्डन में विंटर सीजन के फ्लावर भरपूर मात्रा में खिले हुए हैं, क्योंकि ये इनका पीक टाइम चल रहा है। अब इसके कुछ दिनों बाद में यानी कि अप्रैल के महीने में ये प्लांट धीरे धीरे करके हमारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो है विंटर सीजन के सीजनेबल प्लांट होते हैं। गर्मियों में ये प्लांट नहीं चल पाते हैं। बिल्कुल इस वक्त विंटर सीजन का हर पौधा फूलों से भरा हुआ है और ये हमारे डॉग फ्लावर भी काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने जो है ग्राउंड फ्लोर गार्डन का अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि इस टाइम हमारे गार्डन में ग्राउंड फ्लोर पर कौन कौन से नए नए फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत तो हम अपने पिटूनिया के फूलों से ही कर लेते हैं। आप देखें कितने बढ़िया पिटूनिया के फ्लावर खिल रहे हैं। हर पौधा फूलों से भरा हुआ है। इसके पास ये डॉग फ्लावर है और ये पेंजी है। पेंजी के फ्लावर है ना, अब छोटे छोटे होने लगे हैं, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है और विंटर सीजन में काफ़ी बड़े बड़े खिलते हैं ये फ्लावर। और इसी के पास है ये गजानिया। तो गजानिया पहले यहाँ पे ना धूप नहीं आती थी विंटर सीजन में, तो इसलिए गजानिया के फ्लावर नहीं खिल पाए थे। और अब धूप आनी शुरू हुई है तो ये कलियाँ आपको दिखाएं, कितनी ज़्यादा कलियाँ भी बन रही हैं और फ्लावर भी काफ़ी सुंदर खिल रहे हैं। और ये लगे हुए हैं हमारे नीचे स्टार पिटूनिया, जो कि काफ़ी बढ़िया मात्रा में खिल रहे हैं। और दोस्तों, ये है हमारा थनबर्जिया का प्लांट। तो इसमें ये ढेरों कलियां बन रही हैं। फिलहाल इसमें फूल नहीं खिले हैं, तो कुछ देर में ये ना फूल भी खिल जाएंगे। और नीचे ये फ्लावर ढेरों पड़े हुए हैं, जो कि कल खिले थे। और इसमें एक दिन फ्लावर खिलते हैं, दूसरे दिन वो जो है मुरझाकर गिर जाते हैं। और ये हमारे स्थल कमल के पौधों में अब जो है फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। वैसे तो स्थल कमल है ना परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन इसमें फ्लावर ज़्यादा जब ठंड होती हैं, जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। और अब इनमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है, कलियां बननी शुरू हो गई हैं। और ये है हमारा देसी हिबिस्कस। देसी हिबिस्कस की अब ग्रोथ काफ़ी बढ़िया चल रही है, ढेरों कलियां बन रही हैं। और दोस्तों, ये हमारे देसी पिटूनिया जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो गए हैं और अधिकतर हर पॉट में खिल रहे हैं। और ये हमारा मधुकामनी, इसमें ढेरों फ्लावर खिल रहे हैं बंच में। और बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसकी, शाम के टाइम तो भीनी भीनी सी। और दोस्तों, ये है हमारा मोगरा। तो मोगरा में भी अब नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, जो कि विंटर सीजन में डोरमेंसी में ये प्लांट चले गए थे। और ये है हमारा फ़िलहाल इसका नाम याद नहीं आ रहा है हमें। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इसके है ना कई रंगों में फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन अब इसमें ये नई ग्रोथ हो गई है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं। बहुत सुंदर प्लांट है। और ये है हमारा रात की रानी का प्लांट। तो रात की रानी के प्लांट की भी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी इसमें कलियां बननी शुरू नहीं हुई हैं। और दोस्तों, ये है हमारा चांदनी। तो चांदनी में अब आपको दिखाएं, ये कलियां बननी शुरू हो गई है और काफ़ी प्लांट हेल्दी है। और अभी अभी इसमें जो है नई पत्तियां निकलनी शुरू हुई हैं और साथ ही साथ इसमें फूलों के लिए बंच भी बनने शुरू हो गए हैं। और ये लग रहे हैं हमारे कोलियस। तो पहले जहाँ रखे हुए थे ना, वहाँ ना हल्की धूप आनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए हमने इनको ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पर अभी धूप आनी शुरू नहीं हुई है। और दोस्तों, जब कोलियस में सीड पॉड बनने लग जाए ना, तो इन्हें हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि सीड पॉड बनने लग जाते हैं तो प्लांट लैगे लैगे से हो जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
और कोलियस का प्लांट तो इतना नाजुक होता है कि थोड़ा सा हाथ लगता है तो तभी प्लांट जो है टूट जाता है, इनकी ब्रांच टूट जाती हैं। और दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे देसी पिटूनिया, जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं, लेकिन हमने इनको निकाला नहीं है क्योंकि इनमें फ्लावर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। और ये है हमारा मिनी चांदनी। तो मिनी चांदनी में छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों ये हमारे स्ट्रॉबेरी है, एक दो प्लांट तो स्ट्रॉबेरी के ख़राब भी हो गए गर्मी के कारण, लेकिन ये कुछ प्लांट अभी भी लगे हुए हैं। और यहाँ हमारे जो है परमानेंट प्लांट लग रहे हैं। ये कॉमन हिबिस्कस है, इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है, लेकिन फ़िलहाल अभी कहीं कलियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। और ये भी हमारा जो है हाइब्रिड हिबिस्कस है, इसमें ये एक येलो फ्लावर खिल रहा है। तो रोज़ है ना एक दो फ्लावर तो इस प्लांट में खिलते ही हैं। तो कल ये खिला था और कल शायद ये खिल जाएगा। एक दो तो डेली खिलते ही हैं। और ये इम्पेशन का प्लांट है, जो कि गर्मी के कारण अब इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। और ये है हमारा अजेलिया। तो अजेलिया में ये ढेरों फ्लावर आ रहे हैं और ये कितने सारे फ्लावर तो आके सूख भी गए हैं, क्योंकि ये अजेलिया के पौधे का फ्लावरिंग टाइम होता है। ये देसी जो है गुलाब आने लगे हैं, लेकिन गर्मी के कारण अभी से ही इनकी हालत ख़राब होने लगी है। और ये है हमारा एक हाइब्रिड गुलाब, जिसमें ये कलियां बन रही हैं। और भी मतलब गुलाब तो ढेरों लगे हुए हैं, देसी वैरायटी के भी, हाइब्रिड वैरायटी के भी। ये गंधराज है, गंधराज ने अब नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई है गंधराज में, और अब इसमें ना कलियां भी बनने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ये हमारा लग रहा है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के इसमें है ना हाइब्रिड हिबिस्कस है। और ये है हमारे मोगरा, जिनको कि अभी हम कुछ दिनों पहले ही लाए हैं और इनको लगा दिया है। तो इनमें ये ना कलियां बनने शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब ये जो मौसम आएगा ये मोगरा का ही आएगा। और मोगरा में तो है ना जो मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग आती है। यहाँ हमारे ये कुछ परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं। और ये हमारा विंटर सीजन का प्लांट लगा हुआ है। और यहाँ ये जिरेनियम है, जिरेनियम में भी काफ़ी बढ़िया अभी तक कलियां बन रही है, क्योंकि इसको ना हमने छाया में रखा हुआ है। ये पॉइंसेटिया है रेड कलर का। और यहाँ हमारे कुछ परमानेंट शेड लविंग प्लांट लगे हुए हैं, जो काफ़ी बढ़िया तरह से जो है ग्रोथ कर रहे हैं। और ये हमारा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, और इसमें फ्लावर भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और ये है हमारा जो है बाल्सम या इम्पेशन, और इसमें कलियां भी ढेरों बनी हुई हैं, फ्लावर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ भी ये फ्लावरिंग प्लांट बहुत सुंदर है। और दोस्तों यहाँ है ना हमारे जो भी प्लांट को हम धूप में नहीं रख सकते, जो उनको धूप से परेशानी होती है, तो हमने उनको यहाँ एक कॉर्नर में रख दिया है, ताकि एक तो ये ग्रुप में रखे रहें और दूसरा धूप से ये पौधे खराब ना हों। और ये हमारे पीस लिली की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया चल रही है, नई नई लीव्स निकल रही हैं। और नीचे से भी जो है बेबी प्लांट निकल रहे हैं। यहाँ हमने डेंथस को रख दिया है, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती। और अब अगर इनको धूप में छोड़ देंगे तो ये धूप के कारण प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने विंटर सीजन में ठंड के कारण अपने इंडोर पौधों को घर के अंदर उठा के रख लिया है, तो इस वक्त बिल्कुल उनको बाहर रख दें और छाया में रख दें, क्योंकि यही उनका जो है ग्रोइंग टाइम होता है। इस टाइम हमारे परमानेंट शेड लविंग प्लांट बहुत ही बढ़िया तरह से ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ग्राउंड फ्लोर गार्डन कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी।